नमस्कार साथियों। मदरस बंगाल में मदरसा शिक्षा के बजट में 62% की कटौती कटौती हुई है। 62% की, ये बड़ी खबर है। ममता सरकार ने मदरसा शिक्षा के लिए किया था 5,713.61 का प्रावधान। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, 1 लाख लोगों की होगी नियुक्ति। भाजपा ने सोमवार को अपने पहले बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20% वृद्धि का 1 लाख खाली पदों को भरने और अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार को 8.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार के पहले पूर्ण बजट में राज्य की राजनीति और वित्तीय प्राथमिकताओं को बड़ा बदलाव दर्ज कराया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के पिछले बजट में जहां अल्पसंख्यक कल्याण एवं मदरसा शिक्षा प्रमुख एजेंडा थे, वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार के पहले पूर्ण बजट में महिलाओं, रोजगार, औद्योगिक विकास और आधारभूत ढांचे की सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इस बजट की सबसे बड़ी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील विशेषता यह है कि भाजपा सरकार ने तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार के पिछले बजट की तुलना में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा के बजट में 62% की कटौती कर दी है। वृद्धि नहीं, ये कटौती हुई है। पेपर में आ सकता है कि कितने परसेंट है, तो 62% है। ममता बनर्जी सरकार ने फरवरी 2026 में जो अंतरिम बजट पेश किया गया था, उसमें अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए रिकॉर्ड 5,713.61 करोड़ आवंटित किए थे। भाजपा ने इन प्रावधानों को तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा बताया था। 2011 में जब टीएमसी पहली बार सत्ता में आई, तो तब वो बजट मात्र 417 करोड़ था। तो हम ये कह रहे थे कि 2011 में जब टीएमसी पहली बार सत्ता में आई थी, तब यह बजट मात्र 472 करोड़ था, जिसमें उन्होंने 1100% से अधिक की वृद्धि की थी। 1100 बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस मद में बजट को घटाकर 2165 करोड़ का कर दिया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि उसकी प्राथमिकता समुदाय आधारित कल्याण योजनाओं को के बजाय सभी वर्गों के लिए समान रूप से लागू होने वाली योजनाएं हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर पॉइंट है, पहले था प्राथमिक समुदाय आधारित कल्याण योजनाएं। तो प्राथमिक समुदाय के अंदर जो प्राथमिक चीज़ें होती हैं, जैसे दवाइयाँ हो गया, या यातायात के लिए सड़कें हो गई, या बिजली की सुविधाएं हो गई, इस पर आधारित थी कल्याण योजनाएं। और अब की बार है समान रूप से लागू होने वाले सभी वर्गों के लिए ये योजनाएं, जैसे कि किसानों के लिए बीजों की व्यवस्था हो गई, या मतलब फर्टिलाइज़र हो गया, या कहना चाहिए कि ये वो योजनाएं जो सभी समान वर्गों के लिए हों। हम तो ये कहते हैं कि ये जो योजना बन रही है, इस योजना में उस योजना को ज़्यादा प्रेफर किया जाए जिससे पश्चिमी बंगाल किसी भी तरह से सेंट्रलाइज हो जाए। सेंट्रलाइज का मतलब, क्योंकि वित्तीय राजधानी हमारी बम्बई है, लेकिन पूर्व में हमारी वित्तीय राजधानी मतलब भारत की कलकत्ता है। कलकत्ता को इस प्रकार से सेंट्रलाइज किया जाए कि असम, सिक्किम, नेपाल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इस प्रकार से डेवलप करें कि असम के साथ सातों राज्य, नेपाल, सिक्किम, ये एक साथ अगर जुड़ जाएं और उसका सेंट्रलाइज
कर दिया जाए, उसमें अगर कुछ पैसा लगेगा तो वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। क्योंकि और मदरसा शिक्षा के बजट में अगर 62% की कटौती की जा रही है, उसके पीछे का कारण है, बहुत सा कारण है कि समाज को एक विशेष प्रकार की ज्ञान को ज़्यादा प्रेफ़र करना। क्योंकि मदरसा शिक्षा में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से जो शुभेंदु जी हैं वो उसमें पैसा लगाना नहीं पसंद कर रहे हैं। और जब ये योजना पूरी हो जाती है तो मदरसा शिक्षा से योजना जब पूरी हो जाती है तो मदरसा शिक्षा से इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उससे हट रहे हैं। कारण है क्योंकि आज के समय में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि ज्ञान, और ज्ञान हो तो वो किस प्रकार का हो, उसमें मदरसा शिक्षा का कोई योगदान दिखता नहीं है, जिसकी वजह से वो मदरसा शिक्षा से हट रहे हैं। ममता को हटा अरुण राय बने टीएमसी के नए चेयरमैन। अब बागी गुट ने 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति गठित करने का किया दावा। अरुण विश्वास, फिरहाद हकीम और रथीन घोष को बनाया गया उपाध्यक्ष। कहा बनाया गया अध्यक्ष। कहा हर 3 साल में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी चाहिए। बंगाल में विधानसभा चुनाव में तृणमूल की हार के बाद पार्टी में जारी बगावत सोमवार को नए मोड़ पर पहुंच गई है। ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने दावा किया है कि उसने पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्य समिति गठित कर दी है। इस नई समिति में हावड़ा मध्य के विधायक अरुण राय को चेयरमैन बनाया गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पद से हटा दिया गया है। वहीं अभिषेक बनर्जी को भी राष्ट्रीय महासचिव पद से हटाकर नई नियुक्तियों की घोषणा की गई है। बजट सत्र समाप्त होने के बाद न्यू टाउन के एक होटल में बागी विधायकों की बैठक हुई। गुट का दावा है कि इसमें 60 विधायक और कोलकाता के लगभग 70 पूर्व पार्षद शामिल हुए। बैठक में 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्य समिति के गठन की घोषणा की गई। बागी नेताओं ने तृणमूल के संविधान की धारा 20 का हवाला देते हुए कहा कि हर 3 वर्ष में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होना अनिवार्य है, लेकिन 2022 के बाद ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। इसी आधार पर पुरानी कार्य समिति को भंग कर नई समिति गठित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बागी गुट का दावा असल में तृणमूल वही है। नई समिति में पूर्व मंत्री अनूप विश्वास विधायक, फिरहाद हकीम और रथीन घोष उपाध्यक्ष बनाया गया है। महासचिव के रूप में ऋतुव्रत बनर्जी के साथ जावेद खान, संदीपन शाह और सबीना यास्मीन को की जिम्मेदारी दी गई है। अरुख जामान को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सोमवार की बैठक में बागी गुट में दावा किया है कि वही असल तृणमूल है। बैठक में चंद्रिमा भट्टाचार्य के पुत्र और पूर्व पार्षद सौरभ बसु की मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही है। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि चर्चा में है। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।